जो इसमें मुख्य दोषी होंगे डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट जाएगी और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे, जो कोऑर्डिनेशन में बाधक बन रहे होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या इशू है इस ब्लॉक में, क्यों समस्याएं जिला स्तर पे आ रही है? ब्लॉक का काम है तो ब्लॉक में निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन की कमी है, सबको सख्त हिदायत दिया गया है। धुर्की में एक बार फिर मनरेगा घोटाले का बड़ा खुलासा, 1000 मास्टर रोल जीरो, रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप, गरीब मजदूरों का हक लूटने का खेल। गढ़वा जिले के धुर्की प्रखंड में मनरेगा योजना के नाम पर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला एक बार फिर से सामने आया है। डीडीसी एसडीएम की जांच में पाया गया कि 1000 से अधिक मास्टर रोल जीरो कर दिए गए, जिससे हजारों गरीब ग्रामीण मजदूरों की मजदूरी रुक गई और उनका हक छीना गया। यह खुलासा शनिवार को धुर्की प्रखंड सभागार में उच्च स्तरीय बैठक में हुआ, जहां एसडीएम प्रभाकर मिर्धा और जिले के डीडीसी पशुपतिनाथ मिश्र ने खुद गहनता से जांच की। प्रखंड मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में बीडीओ बिमल कुमार सिंह व सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मी, बीपीओ नीरज पाल और जय औलेश तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुखियाओं ने पहले ही उच्च अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी कि मनरेगा बीपीओ और जेई हर मास्टर रोल पर 100 रुपए की खुलेआम रिश्वत मांगते हैं। रिश्वत नहीं देने पर मास्टर रोल को तकनीकी रूप से जीरो कर दिया जाता है, मजदूरों की उपस्थिति अमान्य हो जाती है और मनरेगा का पूरा काम प्रभावित होता है। बैठक में ऑनलाइन रिकॉर्ड की गई दोनों अधिकारियों के समक्ष जांच कराई गई, जिसमें 1000 से ज्यादा मास्टर रोल जीरो होने की पुष्टि हो चुकी है। एसडीएम प्रभाकर मिर्धा ने इसे बहुत बड़ा घोटाला बताते हुए सख्त लहजे में कहा, प्रथम दृष्टयता यह गंभीर अनियमितता है। आरोप सिद्ध होने पर मनरेगा बीपीओ, जेई और इसमें संलिप्त दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी मुखिया का आरोप है कि रिश्वत न मिलने पर मजदूरों का भुगतान रोक दिया जाता है, जिससे गरीब परिवारों को भारी नुकसान हो रहा है। इधर बीपीओ और जेई ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे मनरेगा की गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रहे हैं। उन पर द्वेषपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। एसडीएम ने विकास कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए बीडीओ को सख्त निर्देश दिए हैं। मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। यह घटना मनरेगा जैसी गरीब कल्याणकारी योजना की साख पर सवाल खड़े कर रही है, जहां बिचौलिए और अधिकारियों के कथित खेल से मजदूरों का हक मारा जा रहा है। प्रखंड स्तर पर मुखिया, जेई, बीपीओ और लाभार्थियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अब जिला प्रशासन की निगरानी में जांच चल रही है। धुर्की प्रखंड में इससे पहले भी मनरेगा योजनाओं में गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो चुका है। संबंधित कर्मी पर धुर्की थाने में प्राथमिकी भी दर्ज है। इधर गरीब मजदूरों को उनका हक जल्द मिले और दोषियों को सजा मिले, यही सबकी उम्मीदें हैं। और जहाँ जो कमी है उसको ठीक करने के लिए भी हमने बोला है, और जहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी है उसमें सख्त हिदायत भी दिया है। और जो इसमें मुख्य दोषी होंगे, डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट जाएगी और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे, जो कोऑर्डिनेशन में बाधक बन रहे होंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई। सर एक सेकंड, 1300 कुछ मास्टर रोल 00 हो गए हैं सर, जिसमें किसकी जिम्मेवारी थी सर? जबकि पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, मुखिया एक तरफ साइन किए हैं, दूसरी तरफ बीपीओ की उसमें साइन नहीं, जबकि पहले बीपीओ की साइन होनी चाहिए। जो आपने बातें कही तो हमको प्रथम दृष्टया तो है, त्रुटि है उसमें। किनकी गलती है सर? जवाबदेही किनकी थी? उसको ऐसे रैंडम जो लग रहा है प्रथम दृष्टि, वो तो आपको इशू करके ब्लॉक से इशू होना चाहिए था, और उसमें प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। वो हस्ताक्षर नहीं है तो कहीं गलत मंशा को दर्शा सकता है, हो सकता है कुछ और रीजन हो, लेकिन ये इशू होके और साइन होके जाना चाहिए। सर लगभग 33 लाख रुपया मजदूरों का पैसा भुगतान जो नहीं हो सका, तो हम देखेंगे कुछ कार्रवाई होगी इसमें। बैठक का उद्देश्य क्या था सर? फिर वही देखने की क्या इशू है इस ब्लॉक में, क्यों समस्याएं जिला स्तर पे आ रही है। ब्लॉक का काम है तो ब्लॉक में निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन की कमी है, सबको सख्त हिदायत दिया गया है और हम समझते हैं कि बेहतर कोऑर्डिनेशन से लोग काम करेंगे और जो इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। क्लियर नहीं हो सके सर कि अब तक की गलती किनकी हुई? वो हम लोग देखते हैं, थोड़ा कार्रवाई करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है।